हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपको दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और एक और सीरीज आपके लिए हम लेकर हाजिर हो गए हैं। और इस सीरीज में आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हम लेकर आए हैं योग से रिलेटेड, जी हां, योग से संबंधित 40 एक वाक्य के प्रश्न उत्तर। जी हां, यहाँ पर ये 40 प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। जैसा स्क्रीन पर लिखा हुआ है, योग कर्मसु कौशलम। जी हां, आप अपने काम है वो अच्छे से परफेक्टली और स्किलफुल तरीके से करते चले जाइए। अपने कर्म में ही विश्वास रखिए। यही भगवान श्री कृष्ण का गीता में एक उपदेश है। तो चलिए, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। एक ऐसी ही आशा हम आप सबके साथ में, हम हमारी आशाओं को भी आप सबके साथ में साझा कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे चैनल पर जितनी भी सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं वो आपको अच्छी लग रही होंगी। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ मैं आज की सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप सबके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए ऐसी ही सरप्राइजिंग सीरीज हम आपको देते रहेंगे। तो चलिए, आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? चलिए, याद रखिएगा, योग शब्द की उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है, चलिए मैं यहाँ पर मार्कर का कम ही यूज करूंगा। तो योग का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो योग का जन्मदाता देश भाई भारत है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत में योग का इतिहास कितना पुराना है? तो भारत में जो योग का इतिहास है वो 3500 से लेकर 3000 वर्ष ईसा पूर्व। जी हाँ, 3500 से लेकर 3000 वर्ष ईसा पूर्व योग का भारत में इतिहास और उसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सीधा सीधा 3000 ईसा पूर्व और 2000 साल ये, तो यहाँ पर लगभग 5 से 5500 साल वर्ष पुराना यहाँ पर जो हमारा इतिहास है योग का, वो हमारे भारत की ही देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन है कि प्राण कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई प्राण तो वैसे देखा जाए तो फिल्मों में एक ही था। ठीक है, प्राण, और यहाँ पर जो हमारे योग के प्राण है वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो आपके शरीर में निवास करते हैं, मीन्स आपका जो शरीर का जितने भी जो आपके फंक्शंस है, आपके ऑर्गन्स है, उनकी फंक्शनिंग करने का काम करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो श्वास पर जो नियंत्रण रखा जाता है उसको कहते हैं हम प्राणायाम। और प्राणायाम भी भाई आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयाम। ठीक है, याद रखिएगा, प्राण जमा आयाम। तो प्राणायाम का मतलब, प्राण का मतलब है ऑक्सीजन जो हम O2 लेते हैं बाहरी एनवायरनमेंट से, और आयाम का मतलब है उसके आवागमन का मार्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, शरीर में ठीक ढंग से रक्त प्रवाह कौन सी प्रणाली से होता है? तो शरीर में जो आपका जो रक्त का संचार है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो रक्त का रेस्पिरेशन सिस्टम है। ठीक है, आप इसको ये कहिएगा कि जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपका रेस्पिरेशन के साथ में मिलकर काम करता है। जो ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम करेगा, और सर्कुलेशन, जी हाँ, रक्त संचार प्रणाली इसको हम हिंदी में कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग शब्द का उद्भव हुआ था? तो योग शब्द जो है भाई आप सबको पता है कि संस्कृत के अंदर युज धातु, ठीक है, युज धातु भाई आप याद रख लीजिएगा, कौन सी युज धातु इसको कहेंगे? जो संस्कृत के अंदर आपने धातुएं जरूर पढ़ी होंगी, ठीक है, शब्द जरूर पढ़े होंगे। तो यहाँ पर जो युज धातु है इससे बना है आपका योग शब्द। ठीक है, और यहाँ पर जो युज धातु का मतलब ही अपने आप में, युज का मतलब है जोड़ना या फिर जुड़ाव। और एक फेमस है योग के लिए जो आपके कथन है, ये कह सकते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यूज का अर्थ क्या है? तो यूज का अर्थ भाई आपकी स्क्रीन पर है, जुड़ना, एक होना, मिलन अथवा संयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है, प्राणायाम की अवस्थाएं हैं। तो प्राणायाम की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं आप देख लीजिए, सांस को अंदर खींचना, ठीक है, सांस को बाहर निकालना और सांस को रोके रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। मनोवृत्ति के विरोध का नाम ही योग है, यह परिभाषा दी गई है। तो मनोवृत्ति के विरोध का नाम ही है आपका योग, तो ये परिभाषा दी है पतंजलि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रसिद्ध योगी पतंजलि ने योग की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो महर्षि पतंजलि ने योग की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसको हम जानते हैं नाम, जी हाँ, कौन सा?
जी हाँ, आप सभी जानते हैं इसको अष्टांग योग के नाम से। ठीक है, तो अष्टांग योग है, ये दिया गया है महर्षि पतंजलि के द्वारा। और अष्टांग योग में अगर हम 8 अंगों की बात करें तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। योग आत्मा कहा जाता है, तो योग की आत्मा किसको कहा जाता है? आप याद रखिएगा, योग की आत्मा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा कि प्राणायाम को योग की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणायाम के भाग या फिर चरण कितने हैं? तो प्राणायाम के 3 भाग हैं, जिसके अंदर आता है पूरक, कुंभक और रेचक। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को ऊपर कर लेता हूँ और फिर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर जो पूरक है, पूरक का मतलब है कि सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर खींचना। ठीक है, और कुंभक का मतलब है कि सांस को रोकना, होल्ड करना। ठीक है, और 2 तरह से कुंभक लगाया जाता है, अंत कुंभक और बाह्य कुंभक। ठीक है, जब आप शरीर से बाहर हवा छोड़ देते हैं और फिर जो कुंभक लगाते हैं तो वो होता है आपका बाह्य कुंभक, और जब शरीर के अंदर हवा भर लेते हैं और फिर जो कुंभक लगाते हैं उसको कहते हैं अंत कुंभक। ठीक है, फिर है आपका इसमें रेचक। रेचक का मतलब है कि सांस को बाहर छोड़ देना, एनवायरमेंट में सांस को छोड़ देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया श्वास को अंदर खींचने के कुछ समय पश्चात सांस को अंदर ही रोके रखने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो भाई यहाँ पर दी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो ये कहा जाता है आपका कुंभक। ठीक है, श्वास को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या फिर जो श्वास हम बाहर छोड़ते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रेचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नाभि से निचले भाग में प्राण को क्या कहते हैं? जी हाँ, जैसे अभी हमने बात की थी कि प्राण है वो 5 तरह के है, तो जो नाभि से निचले हिस्से के अंदर, ठीक है, जो नाभि से हमारा नीचे का पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राण होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाएगा अप्राण। ठीक है, नाम याद रखिएगा, अप्राण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा प्राण पाचन क्रिया को, एड्रेनल ग्रंथि के कार्य करने की शक्ति को बढ़ाता है? जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि नाभि से ऊपर की तरफ, ठीक है, नाभि से ऊपर की तरफ जहां पर हमारा छाती का एरिया है, ठीक है, चेस्ट वाला जो रीजन है, इस एरिया में कौन सा प्राण होता है? तो इसमें रहता है आपका स्मान। और स्मान प्राण हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, ठीक है, और ये कह सकते हैं कि जो हमारी पाचन क्रिया है उनकी शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और एड्रिनल हार्मोन आप सबको पता है कि एक एड्रिनलिन हार्मोन का सेक्रेशन करती है जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। और उसके साथ में जो हमारी पेनक्रियाज हैं, उन पेनक्रियाज के आमाशय और अग्नाशय की जो क्रियाएं हैं उनको भी फंक्शनिंग में आपका जो समान प्राण है वो आपका काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गले से दिल तक। जी हाँ, अब यहाँ पर हमें दिल से और गले तक जो भाग होता है, जो आपका गला है, मीन्स जहाँ पर आपकी रहती है ट्रेकिया, आइसोफेगस, ठीक है, आपके लंग्स रहते हैं, ठीक है, और आपका इसको कहते हैं एडम्स एपल या फिर एपिग्लोटिस वॉल। तो यहाँ पे कौन सा प्राण होता है? तो ये आपका सीधा ही इसका नाम है प्राण। ठीक है, इसको सिर्फ प्राण कहेंगे। और प्राण से नीचे होगा समान, और समान से नीचे होगा अप्राण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भगवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? जैसा मैंने अभी बताया था, तो योग कर्मसु कौशलम। जी हाँ, कर्म में ही विश्वास, कर्म में ही आपकी स्किलफुलनेस हो, तो यही आपका कहलाता है योग कर्मसु कौशलम। किस प्राणायाम से मोटापा कम होता है? ठीक है, तो कौन सा प्राणायाम करें जिससे मोटापा कम हो जाएगा? तो मोटापा कम करने के लिए भाई आप कर सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम आप कर सकते हैं, और इसके साथ में आप कीजिए आपका अनुलोम विलोम, कपालभाति। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है, ठीक है, गर्मी के दिनों में अगर किसी का बीपी हाई हो रहा है तो उसको करना चाहिए शीतली और शीतकारी, जो आपके शरीर को, जैसा नाम है वैसा ही ये काम करते हैं। शीतली शीतलता देता है, शीतकारी भी आपके शरीर में शीतलता देने का काम करता है। ब्लड का सर्कुलेशन, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है सूर्य भेदी प्राणायाम लाभदायक है। तो सूर्य भेदी प्राणायाम है वो किसके लिए लाभदायक है? ये है आपके शरीर के सेलों को शुद्ध करने में। जी हाँ, जो शरीर की कोशिकाएं हैं उनको शुद्ध करने के साथ साथ में शरीर में गर्मी बढ़ाने में और अंतड़ियों के रोगों को दूर करने के अंदर, जी हाँ, जो इंटेस्टाइन्स के अंदर हमारी प्रॉब्लम होती है उनको भी दूर करने में आपका जो सूर्य भेदी प्राणायाम है ये लाभदायक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, छोटी और बड़ी अंतड़ियों में कौन सा प्राण होता है? तो भाई मैम ने अभी अभी डिस्कस किया था, ठीक है, नाभि से नीचे वाला, तो ये कहलाता है आपका अप्राण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि
शरीर के सभी भागों में पाया जाने वाला प्राण कौन सा है? तो ये है भाई ध्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आंख, कान, नाक, मस्तिष्क मींस यहाँ पर गले से जो ऊपर वाला भाग है इसमें कौन सा प्राण होता है? तो इसमें होगा आपका उदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा प्राणायाम रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है? तो रक्त को शुद्ध करने में आपका शीतली प्राणायाम काफी कारगर है और आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल करने में भी काफी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग समाधि है, यह कथन किसका है? तो योग समाधि के रूप में कहा है महर्षि वेद व्यास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आसन का अर्थ क्या है? आसन का मतलब है शरीर की स्थिति। ठीक है, शिथिरम सुखम आसनम आपने जरूर पढ़ा होगा। मीन्स जिस आसन को, जिस पोस्चर को आप धारण करते हो उसमें आपकी कम से कम ऊर्जा की खपत हो तो वो कहलाता है आपका आसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? तो मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता कहलाती है ध्यान। ठीक है, और ये कौन सा? जी हाँ, ध्यान है आपका धारणा, ध्यान, समाधि मीन्स सातवां जो भाग है अष्टांग योग का वो कहलाता है ध्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है योग आध्यात्मिक कामधेनु है, योग की यह परिभाषा किसने दी है? तो योग एक आध्यात्मिक कामधेनु, जी हाँ, स्वर्ग के अंदर कही जाने वाली कामधेनु गाय जो हर एक की इच्छा पूर्ति करती है। तो भाई ये कहावत हम सुनते आए हैं, हमारे ग्रंथों में, हमारे उपनिषदों में हमने पढ़ा है। तो भाई जो योग आध्यात्मिक एक कामधेनु है तो ये जो परिभाषा दी है ये दी है डॉक्टर संपूर्णानंद ने। ठीक है, नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है योग से कब्ज दूर होती है? कॉन्स्टिपेशन, जी हाँ, कब्ज जब आपका जो मल है, ठीक है, मीन्स जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है, टाइट हो जाता है तो उस स्थिति को कहा जाता है कब्ज। तो योग से कब्ज दूर होती है, इसका संबंध किस प्रणाली से है? तो जो आपकी कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, ये आपके पाचन तंत्र से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आसन से बुढ़ापा दूर होता है? तो भाई बुढ़ापा अगर आप दूर करना चाहते हैं तो चक्रासन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यम के कितने भाग है? तो यम के 5 भाग होते हैं, यम और नियम दोनों के 5-5 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? तो यम जो अष्टांग योग है उसकी शुरुआत यम से होती है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस विश्व के कितने देशों में मनाया गया था? तो पहला जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है वो विश्व के कुल 192 देशों के अंदर, जी हाँ, सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का कितने देशों ने समर्थन किया था? तो अंतरराष्ट्रीय जो संयुक्त महासभा है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का समर्थन करने वाले देशों की संख्या 175 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है योग मस्तिष्क को शांत करने का अभ्यास है, यह किसने कहा? तो योग मस्तिष्क को शांत करने का जो एक अभ्यास है, एक्सरसाइज है, ये कहा है महर्षि पतंजलि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा कब की थी? तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह घोषणा की थी, ये की थी 11 दिसंबर 2014 को। परम चैतन्य या दिव्य मन में पूरी तरह से लीन होना क्या कहलाता है? जी हाँ, परम चेतन, जी हाँ, आप आत्मा से परमात्मा की बात करते हैं जब आपका दिमाग एक स्थिर पोजीशन में, ठीक है, बिल्कुल आपका सब कुछ भुलाकर एक स्थिर पोजीशन में एक बिंदु पर आश्रित हो जाता है तो उस स्थिति को कहा जाता है समाधि। जी हाँ, जैसे आपने शिव शंकर को, ठीक है, स्वयंभू को, महादेव को आपने जरूर देखा होगा, उस पोजीशन की ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है किसके सत्य अभ्यास से मन एवं मन, तन और मन आपके दोनों रूपांतरित किए जा सकते हैं? तो योग के, जी हाँ, योग के प्रभाव से आप अपने मन और तन दोनों को ही बदल सकते हैं, उनके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब सेलिब्रेट किया गया था? तो ये सेलिब्रेट किया गया था आपका 21 जून 2015 को। याद रखिएगा 21 जून 2015 को सेलिब्रेट किया गया है और 11 दिसंबर को, जो अभी हमने देखा था, तो 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर
2014 को घोषणा की गई थी कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का समर्थन करने वाले मुस्लिम देशों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 46। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो जी हाँ, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।